आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथमेटिक्स में हमारा 8 और 5 अंकों वाले बोर्ड में आने वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में आज मैं आपको ये वाला सवाल कराऊंगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ये आता है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1/2 लॉग √2 + 1। देखने में बहुत ज्यादा इजी सवाल है, लेकिन ये 8 अंक का सवाल है। और 8 अंक का सवाल है तो भाई ये इतना इजी होगा नहीं जितना देखने में लग रहा है। कभी कभी इस सवाल में से ही ऐसे अभी आ जाता है कि इसका समाकलन कीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो ये भी इसी में होगा। ये सवाल इस तरीके से आया, 0 से π/2 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ओवरऑल बात ये है, ये सवाल और ये सभी एक ही सवाल है, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे और ऐसा सीख जाएंगे कि पेपर तक तो भूलेंगे नहीं। चल बाकी बाद में भूल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको आई मान ले रहे हैं, माना आई बराबर 0 से π/2 और ये है साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसको मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूं। समीकरण 1। अब समाकलन वाली प्रॉपर्टी लगाओ। समाकलन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि कोई भी 0 से a दे रखा होता है इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो हम उसको कितना लिख देते हैं, 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये समाकलन की प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a दे रखा x है, तो इस x की जगह पर हम a माइनस एक्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पर कितना दे रखा है, π/2 है। तो अकॉर्डिंग समाकलन की प्रॉपर्टी से आप चाहो तो आप इसको साइड में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको इस पर भी लिख सकते हो, तो इसको साइड में लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से π/2। जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या रख दोगे आप, साइन। x की जगह पर मैं रख दे रहा हूं पाई माइनस कितना, वो a माइनस एक्स रखेंगे तो a की जगह पे π/2, तो हम रख देंगे π/2 माइनस एक्स। ये चीज आ जाएगी आपकी, राइट। ये देखिएगा, ये आ जाएगा इंटू ऐसे ही नीचे ये स्क्वायर है तो इसका मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर था तो मैंने इसके x की जगह पे लगा कर स्क्वायर कर दिया। नीचे साइन एक्स है, साइन इस x की जगह पर भी मैं ये चीज रख दूंगा, प्लस कॉस एक्स है, इस कॉस एक्स की जगह पर भी मैं यही चीज रख दूंगा इंटू डी एक्स। ओके, तो इस x की यहाँ पर x की जगह पर क्या रखा जाएगा, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, राइट। ये चीज आ जाएगी। अब इसको आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए π/2 का मतलब क्या होता है, 90 अंश, π/2 साइन π/2। मैथ के स्टूडेंट इतना तो जानते हो, π/2 का मतलब 90 अंश। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो मैं इसीलिए इसको क्या कर दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं होगी। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये समीकरण 2 मान लीजिए इसको, राइट। चलिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है, राइट, कि ये देखिएगा ये आई बराबर ये और ये, इन सब दोनों समीकरणों को हम जोड़ दे रहे हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर ये देखिएगा 0 से π/2 और ये है साइन स्क्वायर एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 0 से π/2 और ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और ये है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ गई, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखिएगा, ये तो 0 से मतलब ये चीज तो मैं बाहर ले रहा हूं पहले, 0 से π/2, राइट, ब्रैकेट लगाया और नीचे इंटू डी एक्स। ठीक है, दिमाग में रखो एक चीज, खोपड़ी में रखो, मैं एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि फिर बोर्ड कई बार मिटाना पड़ता है। ये तो मैंने बाहर ले लिया,
ये कॉमन ले लिया और dx इसमें से बाहर कर दिया, और नीचे यानी कि ये डबल बार बचेगा। चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ वरना तुम पागल हो जाते हो एक एक चीज को, क्योंकि लीजिए ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बीच में प्लस लगाऊंगा, ये है कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा ये चीज मैंने बाहर निकाल दी, इधर dx बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा, कॉस स्क्वायर बट्टे ये साइन एक्स पहले लिख दिया, कॉस एक्स बाद में लिख दिया। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों सेम सेम हो गए। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले रहा हूं नीचे। क्या एलसीएम? तो 2i बराबर ये 0 से पाई बट्टे 2, और ये मैंने एलसीएम ले रहा हूं मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो भैया साइन इसके ऊपर ये, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो ये ऊपर वाला जैसे कि होता है 4/5 प्लस 7/5, तो जब 5 एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर 4 प्लस 7 आ जाता है। ठीक उसी कंडीशन ये दे रहा कि ये सेम है नीचे वाला, तो ऊपर वाला डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि इसमें ऊपर कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके नीचे का जिनका बेस आधार सेम रहता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अंश बट्टे जिनका हर बराबर होता है तो अंशों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ठीक है, ये चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा ऊपर 1, नीचे क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये आगे ना आगे वो वाला सवाल जो आ रहा था 1/sin x प्लस कॉस एक्स, ये चीज आ गई। राइट, अब तुम्हें ये नया सवाल टाइप का मिलेगा। तो डायरेक्टली कोई कोई 5 नंबर में आता है तो यहां से भी दे देता है, तो इतना तुम्हें बेफालतू में करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई ना यहां से। चलिए अब यहां से आगे क्या करना है, देखो ध्यान से समझना जरा। यहां से आगे आपको करना है 2i बराबर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बहुत ज्यादा तुम्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्या कि इनका बेसिकली होता क्या है। वैसे तो इसका गुणांक कितना है यहाँ पर 1, और इसका भी गुणांक कितना है, साइन का गुणांक 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, मतलब साइन 1, जैसे कि x प्लस वाई है तो x का गुणांक कितना 1 और y का गुणांक 1। ऐसे ही साइन x का यहाँ पर कितने की गुणा, यदि मैं कहता साइन 2 साइन x होता तो मैं करता यहाँ पर 2 का स्क्वायर। राइट, तो मतलब क्या है कि ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो 1 प्लस 1 अंडर रूट, तो यानी अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कॉस का गुणांक है तो अंडर रूट 2। अब इसको कर दो बट्टे 1 बट्टे कर दीजिए, तो 1 बट्टे अंडर रूट 2, मतलब कुल मिला के बात ये अंडर रूट 2 आया है ना, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 की गुणा और अंडर रूट 2 का भाग कर दो। इसमें क्या कर देंगे हम, अंडर रूट 2 की गुणा और अंडर रूट 2 का भाग। तो हम क्या कर देंगे इसमें, ये देखिए नीचे वाले में मैं क्या कर रहा हूं 1/, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये यहां पर नहीं समझ में आ रही है तो वो जरा ध्यान से समझो कि ये दे रखा है नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है, तो हमने इस साइन एक्स का गुणांक यहां पर कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया। ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स का गुणांक यहां पर कितना है, प्लस लगाएंगे 1 है, 1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट 2 आ गया। यदि ये यहाँ पर 2x होता, यहाँ पर 3x होता तो यहाँ पर करते 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर करते 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 प्लस 3 3 9, 9 और 4 कितना हो जाता है अंडर रूट 13। तो अंडर रूट 13 की गुणा और अंडर रूट 13 का भाग करता, ये चीज होती है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें क्या, अंडर रूट 2 की गुणा और अंडर रूट 2 का भाग। राइट, चलिए अब ऊपर वाले अंडर रूट 2 को तो मैं बाहर निकाल लूंगा, ऊपर वाले अंडर रूट 2 को तो मैं बाहर निकाल लूंगा, यानी कि 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि 1/, ये 1/√2 बचा है ना, देखिएगा भाई ये यहां वाला जो अंडर रूट 2 था वो इधर आ गया, यहां पर 1/√2। ठीक है, ऐसा समझो ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर कितना बचाएगा, 1/√2 बचेगा। ठीक है, 1/√2, और क्योंकि ये अंदर जाएगा तो ये तो बात वही आ जाएगी ना, √2 यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मत करना यहाँ पे मतलब ऊपर पहुंचा दो, नहीं ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाले मल्टीप्लाई करिए ना कि ऊपर, तो नीचे में ये ऊपर वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये अंदर इस वाली चीज की
अंदर मल्टीप्लाई, चलो एक लाइन और ऐसे ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना आपका एक एक स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ये चीज़ 2i बराबर 1/√2 हो जाएगा, 0 से π/2, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, और ये आ जाएगा इंटू dx। ये चीज, अरे ये देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला बनाना है साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं यहां पर ये साइन के साथ में साइन वाली वैल्यू लगा दूंगा मैं, 2a बराबर 1/√2 0 से π/2। मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, इसलिए मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो साइन 45 को कितना लिख दूंगा, π/4 इंटू साइन एक्स प्लस, ये है कॉस वाले को लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दूंगा cos 45, क्योंकि cos 45 की वैल्यू भी इतनी भी होती है, ठीक है, इंटू dx। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, राइट। तो हम इसको याद रखना इस तरीके से, देखिएगा ये फॉर्मूला रहता है आपका कि भाई साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या ये ऐसे भी लिखा जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला बन गया। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, ठीक है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। तो अब यहां पर दिक्कत आती है कि इसमें ए कौन से मान है, क्योंकि हम इसको आगे कर देंगे, इसको आगे कर देंगे तो बनेगा हमारा फॉर्मूला बनेगा x माइनस π/4 का, और जैसे अब ये लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा π/4 माइनस एक्स का। तो हम कौन से में से a कौन से माने और b कौन से माने, क्योंकि गुणा में तो आगे पीछे कर सकते हैं भाई। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि साइन एक्स इस वाली चीज को यहाँ पे पीछे की साइड में लिख दूं, इसको मल्टीप्लाई करने के तौर पर, तो फिर मेरा ये साइन, मतलब कुल मिला के बात ये है कि मैं ये लिखा हुआ है साइन π/4 गुणा एक्स, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन π/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में इसको भी लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस एक्स। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है इसमें, साइन को मैंने ऐसे लिख दिया और इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, कॉस को मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने ये π/4 लिख दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये। तो अपने आप में कुल मिला के बात ये है कि हमको तो ये ए है ये बी है, या इसको ए मान लो या इसको बी मान लो, लेकिन जब तुम समाकलन कर रहे हो और इसका फॉर्मूला बनाओगे तो हमेशा याद रखना x को माइनस में मत लेना, कभी भी x को माइनस में मत लेना, बाकी जो भी चीज है उसको माइनस बनाना, b बनाना। तो ये क्या आएगा फॉर्मूला में, ये लिखोगे cos a माइनस बी यानी cos x माइनस π/4, राइट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। पहले तो यहां तक कर लीजिए आप, तो जो फॉर्मूला लग रहे हैं उनको लिख लेना और बाकी यहां तक कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, ठीक है। मैं हट जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए ठीक, तो आप घबराना मत, ये होता है कॉस ए कॉस बी, इसको आगे लिख दो या इसको पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो इनको तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिएगा इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। चलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। 1/√2 0 से π/2, ठीक है, और 1/√2
इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ आगे और ये चीज़ पीछे, तो क्या लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स कॉस पाई बट्टे 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बट्टे 4 इंटू डी एक्स। क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर फॉर्मूला तो ये होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो ये उसी रूप में ले आया मैं। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले ये चीज़ इसीलिए ऐसे लिख रही थी भाई 4 + 3 कर लो या 3 + 4 कर लो, बात तो वही आएगी, तो मैंने ऐसे आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, चलिए अपने आप में ये फॉर्मूला बन गया 2i बराबर 1/√2 0 से π/2 1 cos a - b यानी कि x - π/4 इंटू डी एक्स। ये cos a - b, क्योंकि मैंने बताया था ना x को माइनस नहीं करना है कभी भी, ये आ गया। राइट, चलिए 1/cos क्या होता है, 1/cos आप जानते ही हो क्या होता है, sec x - π/4 टू डी एक्स। भाई ये थीटा मान लूँ मैं, cos थीटा 1/cos थीटा बराबर क्या हो जाए, sec थीटा, सो sec x - π/4। अब आपका यहां से बनता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला कि भाई sec x का अवकलन समाकलन जो करते हो आप, उसका क्या होता है, log sec x प्लस tan x, ये होता है। या इसी का एक और फॉर्मूला रहता है क्या, log tan x/2 प्लस π/4, ये रहता है। तो x/2 प्लस π/4 ये रहता है। तो या तो ये वाला लगा दी या ये वाला, तो हम ये वाला यूज करेंगे। राइट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये sec x प्लस tan x। ओके, चलिएगा, तो ये समाकलन डायरेक्टली होता है। अब यहां पर x की जगह पर आप कुछ भी जोड़ दीजिए, log x प्लस a, कोई भी कांस्टेंट जुड़ा है, प्लस माइनस या माइनस हो या प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज यहां पर आ जाती है, log sec x प्लस माइनस a, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये जैसे कि यहां पर यदि ये माइनस का x होता तो पूरा फर्क पड़ जाता है, इसलिए हम वो लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस में है या कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है समाकलन करते समय इसका। ठीक है, यहाँ पर यदि ये कांस्टेंट x में कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, यदि कुछ और होगा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका समाकलन हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i बराबर 1/√2। ठीक है, इसका समाकलन कर देंगे तो log, इसका मैं वैसे लिख दे रहा हूं, log sec, इसको भी ऐसे लिखिए, x - π/4 प्लस tan x - π/4 और 0 से π/, ये तो log वाला लगा है। और इसके अलावा ये देखिएगा, ध्यान से समझो। चलो इसको मैं इस वाले से ब्रैकेट से बंद कर दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट बंद, इस वाले ब्रैकेट पर 0 से π/2 ये चीज आ जाएगी। ओके, चलिए, अब इसकी लिमिट को कैसे खोलोगे आप, जहां जहां पर x है वहां पर एक बार तो ये π/2 रखोगे, और जहां जहां पर x है वहां पर एक बार 0 लगाओगे माइनस करके, तो वही चीज ये लंबा सा हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से मैं इसको खोलना प्रारंभ करूंगा, इतना सा देखिएगा, 2i बराबर 1/√2। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसका मैं बड़ा वाला ऐसे लगा दे रहा हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट, ताकि आपको समझ में आने लगे ये चीज, ये तो इसके लिए है। ठीक है, अब वो ये देखिएगा, ये log है, log एक बार जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर π/2 रखेंगे, तो log sec π/2 माइनस π/4 प्लस tan π/2 माइनस π/4। ठीक है, ये चीज आ गई आपकी। देन उसके बाद में बीच में लगाऊंगा मैं माइनस, फिर जहां पर x है वहां पर 0 रखूंगा, तो ये log और ये पूरा sec 0 माइनस π/4 प्लस tan 0 माइनस π/4। ठीक है, ये माइनस करूंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा।
ब्रैकेट बंद। समझ में आ गई ना बात। देखो जहां जहां पर x होता है वहां पर एक बार अपर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है, π/2 रख दिया मैंने, ये रहा और ये रहा, फिर बीच में माइनस, तो भाई ये भी, ये पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अरे लॉग तो इसके, सॉरी ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये एक ही वर्ड है ना ये पूरा का पूरा, तो ये तो अंदर आ रहा है लॉग के ब्रैकेट में, ठीक है, ये आ गया, ये आपका आया है लॉग का ब्रैकेट, और ये वाला जो ब्रैकेट था हमारा, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस लॉग वाला है, ठीक है। चलिए तो 2i बराबर 1/√2 ये और लॉग, ये कितना आ जाएगा सेक। यहां से हम कितना ले लेंगे π/4, यानी 4 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 एकन मतलब 2 दूनी 4, तो 2π माइनस पाई प्लस, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ सेक 4 एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4 तो 2 की मल्टीप्लाई 4 है तो सीधे सीधे प्लस, ऐसे ही इसमें आ जाएगा tan 4 एलसीएम ले लिया 2π माइनस पाई माइनस लॉग और ब्रैकेट सेक, ये आ जाएगा माइनस का π/4 प्लस, और ये हो जाएगा tan माइनस का π/4, और ये ब्रैकेट बंद, और ये इस तरीके से लग गया। समझना है यहाँ से आगे कि ये वाली वैल्यू, चलो ये मिट गया क्या, i बराबर 1/, देखिए यहाँ से आगे देखिएगा, ये है आपका, मैं थोड़ा सा लाल पेन से लिखूंगा, 2i बराबर, और ये है 1/√2 लॉग सेक, ये 2π में से 1 पाई गए तो π/4 बचेगा, सेक π/4, वही काम यहां पर होगा tan π/4, tan 2π में से 1 पाई गए तो π/4, बीच में माइनस माइनस लॉग, ये चीज देखिएगा, ये चीज है यहां पर समझने वाली बात। आप एक चीज जानते होंगे कि भैया जो सेक, पहले कॉस से समझो, कॉस माइनस थीटा होता है तो वो प्लस में हो जाता है कॉस थीटा, इसी तरीके से सेक माइनस थीटा होता है वो भी सेक में आ जाता है, लेकिन टेन माइनस थीटा होता है तो माइनस का टेन थीटा होता है, राइट, ये चीज। अब यहां पर जैसे कि टेन है तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर दो चीज है आपके पास में, एक माइनस ये और माइनस, तो पहले मैं यहां पर ये इसका वैल्यू निकालूं, सेक माइनस π/4 है तो वो हो जाएगा सेक π/4, और उस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और सेक 45 की वैल्यू होती है √2, ठीक है। चलिए ऐसे ही टेन माइनस का π/4 है तो इसको लिख देंगे माइनस का टेन π/4, और इसकी वैल्यू माइनस का 1, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस लग गया बाहर, तो ये, तो इसकी जो वैल्यू है वो है √2 प्लस में, और इसकी जो वैल्यू है वो माइनस का 1 है, राइट। इसको हम लगा देंगे ब्रैकेट बंद और फिर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना यहां तक। अब देख लीजिए यहां से आगे क्या करना है आपको, ये है 2i बराबर 1/√2 ब्रैकेट लॉग सेक 45, सेक 45 की वैल्यू √2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस लॉग √2 माइनस 1, और ये ब्रैकेट, ठीक है। चलिए 2i बराबर 1/√2 लॉग, और ये है आपका, इसको हम देखिएगा लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, और यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने ऐसे मोड लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोड लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि आपको पता है ना लॉग ये m ये n बीच में लग रहा है माइनस, तो m/n हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये i बराबर 1/2√2, ये चीज यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे तो 2 ही लेकर आना है, मतलब √2 ही लेकर आना है, लेकिन हमारा 2 √2 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ऊपर से कट जाएगा, देखिएगा कैसे। अब हम लॉग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज यहां से हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इस चीज को देखेंगे, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां से देखिए, यहां से आगे तरीका क्या है, ये तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए इसको,
कि भैया √2 + 1 और √2 -1, राइट। इससे आगे का तरीका ये होता है कि जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं, बस √2 प्लस √2 + 1, ये इस तरीके से। मतलब क्या कि यहां पर ये चिन्ह है माइनस का तो इसको कर देंगे प्लस, बाकी संख्या जो कि तो √2 और ये 1 है, बीच में बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर 1/2 √2 log, ठीक है, ये देखिएगा नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया a² - b² का, a + b a - b a + b a - b, तो यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ये देखिएगा ये दोनों सेम सेम हैं तो √2 + 1, इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये चीज़ आ गई। चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर मेरे को ये भी मिटाना पड़ेगा, ये लाइन दोनों, ये दोनों लाइन मिटा दूंगा तो जल्दी से हो जाएगा। जल्दी से कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। इस बड़ी सी लाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यही 2 लाइन है सबसे बड़ी इसमें। चलिए तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2 √2 log, ये हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर खत्म करेंगे 2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसको लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल इसको थोड़ा सा i बराबर 1/2 √2 log, और ये आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। 2 में से एक गया तो 1 को तो लिखो या मत लिखो। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि भैया जो m की पावर n होता है तो वो आगे आ जाता है, तो मतलब क्या, मतलब ये आ जाएगा 1/2 √2 × 2 log √2 + 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√2 log √2 + 1, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, देख लो आ रहा है अच्छे से। ये चीज़ है ना 1/√2 log √2 + 1। देखो कितना हार्ड सवाल, इतना देखने में कितना इजी सवाल लग रहा था, इस सवाल की कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करना, इतना भयंकर सवाल बन गया है ये। लेकिन है बहुत इजी, मेथड स्टेप बाय स्टेप करते जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। ऐसा है कि एक एक सवाल करा दूंगा तो जल्दी जल्दी समझ में आता रहेगा, और लाइव में थोड़ा सा टाइम खराब हो जाता है, इसलिए वीडियो मतलब एक दूसरी वीडियो तुरंत लेकर आऊँगा आज ही। आज कम से कम 8-8 नंबर के 4-5 सवाल करा दूंगा अलग अलग वीडियो में, तो सेपरेट वीडियो में करा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे और टाइम भी खराब नहीं होगा लाइव का। जल्दी जल्दी वीडियो देता रहूँगा मैं आपको, ठीक है। अब से थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आ जाएगी, ओके। चलिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि इस सवाल में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर देना, राइट। तो मिलते हैं कुछ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।